ओम शांति। बाप दादा के घर में कितना शक्तिशाली वायुमंडल मिलता है, अनुभव हो रहा होगा सभी को। तो आने से ही अगर अपने ऊपर अटेंशन दिया होगा तो योग लगाना नहीं पड़ता होगा, लेकिन योग सुते ही लग जाता। ऐसे है आप सबको अनुभव। यहाँ के वायुमंडल में योग लगाने की मेहनत करनी पड़ती है? हाँ, नहीं करनी पड़ती है। क्यों? कारण ये है कि यहाँ वायुमंडल सभी ब्रह्मणों का एक ही संकल्प है, बाबा बाबा और बाबा। अगर किसी का और भी संकल्प हो सकता है, क्योंकि नंबरवार तो है ना, ब्राह्मणों में भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी का वाइब्रेशन बाबा बाबा होने के कारण वो जो किसी के भी कमजोर संकल्प होंगे ना, वो दब जाता है, वो प्रभाव नहीं डालता है। जैसे अभी देखो, गर्मी की सीजन होती है तो साइंस द्वारा पंखे निकले हैं, एयर कंडीशन निकला है, तो गर्मी है, मौसम नहीं बदली होती है, मौसम तो वही चलती है, लेकिन ये साइंस के साधनों के द्वारा वो गर्मी के प्रभाव को खत्म कर देती है। देखो, पंखा लगाते हैं, चलाते हैं तो कितनी खुशी होती है, भाई हवा आ गई। यहाँ भी देखो, बीच बीच में पंखे चला रहे हैं ना, हमने देखा कईयों को वो भी पंखे हैं छोटे छोटे। तो ऐसे वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। जैसे साइंस के साधन वायुमंडल को चेंज कर देते हैं ना, एयर कंडीशन क्या है, एयर को चेंज कर देती है ना, गर्म को सरद कर देती है ना, ऐसे ही हमारी साइलेंस की शक्ति जो है वो कोई कम नहीं है, लेकिन उनको यूज करना आवे तो। जैसे पंखा हमारे पास बहुत बढ़िया हो, लेकिन मेरे को चलाने ही नहीं आवे, स्विच ऑन करना ही नहीं है, उल्टा ही कर लो, तो होते हुए भी उसका सुख नहीं ले सकते। ऐसे ही बाबा ने हम लोगों को इतनी शक्ति दी है, जो जिस समय हम जैसे चाहें, बाबा के ये बहुत अच्छे महावाक्य आप सबको नोट होगा। एक बाबा अपने प्रति कहता है कि मेरे को पहचाना सभी बच्चों ने है। अभी यहाँ इतने सभी आप बैठे हो, अगर हम हाथ उठाएंगे, बाबा को पहचाना है? कोई नहीं उठाएगा क्या? सभी उठाएंगे। तो पहचाना है तभी तो आए हो ना, लेकिन परसेंटेज तो है ना। तो बाबा के ये महावाक्य है, पहचाना मेरे को सभी ने है, लेकिन जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, वैसे पहचान करके चलना। पहचान भी लिया, वो बुद्धि का काम है, बुद्धि से पहचान लिया, लेकिन पहचान से चलना। बाबा 3 शब्द कहते हैं, एक सुनना, फिर समझना, फिर मानना, फिर चलना। ये 4 स्टेजेस है। अभी मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, वो हर एक को खुद नोट करना है। हम नहीं जान सकते। हम आपके शिक्ल को देख करके कहे नहीं, ये बहुत बाबा बाबा कहता है ना, इसको बहुत पहचान है, लेकिन आपके मन को हम नहीं पहचान सकते। मन को पहचानने वाला तो शिव बाबा है, लेकिन वो भी अपने को छिपाता है, कहता है मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, मैं थोड़ी इन धंधे में पड़ूंगा जो आपका बैठ के मनी चेक करूं।
बाबा चतुर सुजान है ना, इसलिए बाबा भी कहता नहीं है ये, लेकिन बाबा जान सकता है हमारे मन को। तो हम ऐसे ही बाबा ने हमारे लिए भी कहा है, मन वचन कर्म तीन गए हुए हैं। दुनिया वाले मन वचन कर्म तो कहते ही है, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन तो कहते ही है, लेकिन बाबा ने एडिशन किया है, मन वचन कर्म, 5 चीजें, 2 चीज बाबा ने ऐड की है, संबंध और संपर्क। क्योंकि संबंध संपर्क में हमने देखा है फर्क पड़ जाता है। जब संपर्क में आते हैं ना किसी के, तो कई बातें सामने आती हैं। तो मैं जो हूं, जैसा हूं, जब चाहूं, जैसे चाहूं, वह अपने मन को, स्थिति को स्थित कर सके, ये बाबा के अपने लिए भी कहावत है, तो हमारे लिए भी कहावत। जो हूं, जैसा हूं, मैं आत्मा जो हूं, जैसी हूं, मेरा भाग्य क्या है, मेरी टाइटल क्या है, जैसी हूं वैसे समझ के चलना, इसमें फर्क पड़ जाता। इसीलिए बाबा ने आज का विषय जो रखा है वो है मन जीते जगत जीत। क्योंकि आप देखेंगे तो ज्यादा जो भी कोई विघ्न आते हैं, किसमें आते हैं? मन में ही तो टेंशन होता है ना। मन में बाबा ने कहा है, हम बच्चों की रिजल्ट बताई है, तो आजकल बच्चों के बुरे संकल्प कम चलते हैं, लेकिन नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं। ये बाबा ने रिजल्ट दी है, मेजॉरिटी। और संकल्प, मन ही तो संकल्प है ना। तो मन जीते जगत जीत, इसका मतलब ये है जगत जीत, हम जगत के मालिक है, ये नशा तो रहता ही है, लेकिन जगत जीत प्रैक्टिकल में हम सतयुग में राजभाग भी करेंगे, जगत जीत तो बनेंगे ही। तो मन के ऊपर सबको बहुत अटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि मन ते हारे हार, मन ते जीते जीत। कहावत है, दुनिया वाले भी कहते हैं, मन अगर आपका हारा तो हार है, मन जीता तो जीत है आप। क्योंकि आधार सारा हमारा मन के ऊपर। तो चेक करना चाहिए, आपको अनुभव भी होगा। तो मन में जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, उसकी गति बड़ी फास्ट होती है। 1 सेकंड में मन द्वारा आप अमेरिका में बिना टिकट, बिना वीजा के पहुंच सकते हो ना। अभी यहाँ आप बैठे हो, जहां से भी आए हो, ट्रेन में आए या कुछ, कितना भी प्रयत्न किया, 4 घंटा लगा, 8 घंटा लगा, कितना भी घंटा लगा, लेकिन आज आप अपने घर में जाने चाहो मन द्वारा, कितने में पहुंच सकते हो? ट्रेन लेनी पड़ेगी क्या? आप सेकंड में पहुंच जाएंगे। मन की रफ्तार इतनी तेज है। इसीलिए बाबा कहता है, निरंतर योगी बनो। कई भाई बहने कहते हैं कि अमृत वेला भी बड़ा अच्छा होता है, कईयों का होता है। और क्लास जिस समय मुरली सुनते हैं, उस समय भी बड़ी अच्छी अवस्था रहती है, क्योंकि संग होता है ना। लेकिन काम काज में जब जाते हैं ना, संपर्क में आना पड़ता है। ज्ञानी तो सभी होते नहीं है, अज्ञानियों से कनेक्शन रखना पड़ता है। वायुमंडल बहुत आजकल का दूषित तो है ही, प्रकृति भी दूषित है, तो वायुमंडल तो दूषित तो हो गई, आत्माएं भी दूषित है। उस समय हमारा योग रहे, ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी
कहा बीज रूप उस समय आप नहीं हो सकेंगे, क्योंकि काम में भी बुद्धि लगानी है ना। मानो आपको धंधा है, फाइल देखना है, अभी फाइल देखने के टाइम आप बीज रूप में स्थित हो जाएंगे, फाइल तो वहीं रह जाएगा, कैसे काम कर सकेंगे। अकाउंटेंट है, अभी अकाउंट को चेक करे या अपने योग को, बीज रूप अवस्था जो पावरफुल है उसको कैसे कर सकेंगे। तो उस समय बाबा का बहुत अच्छी एक युक्ति है। बाबा कहते हैं देखो डायरेक्टर होता है ना, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े में बड़ा हम लेते हैं, बड़े में बड़ी इंडस्ट्री का डायरेक्टर है, मानो वो अपने सीट पर बैठा है, कारोबार सारा चाहे कैसे भी संभाल रहा है, टीवी से संभाल रहा है, फोन से संभाल रहा है, कैसे भी संभाल रहा है ना। क्या उसको ये कारोबार करते ये भूल जाता है क्या कि मैं डायरेक्टर हूं? भूलता है? नहीं भूलता है ना, काम चलाता है, सारी कारोबार चेक कर रहा है, लेकिन ये नहीं भूलता कि मैं डायरेक्टर हूँ। अपने नशे में, डायरेक्टरपन के नशे में रह करके कारोबार चलाता है ना। वो भी तो 8 घंटा चलाएगा ना, या 6 घंटा चलाए, जितना भी चलाए। तो बाबा कहते हैं आप बीज रूप स्थिति, फरिश्ता स्थिति, चलो उसमें नहीं टिक सकते, कारोबार में बुद्धि देनी पड़ती है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि मैं आत्मा करावनहार हूं इस कर्म इंद्रियों द्वारा। कर्म इंद्रिया करनहार है, जैसे बाबा कहते हैं ना, परमात्मा करनहार है और आप बच्चे करावनहार है, आप बच्चे करनहार है, कहते हैं ना बाबा। ऐसे ही बाबा ने कहा तो काम काज करते आप डायरेक्टर अपना पोजीशन नहीं भूलता है, डायरेक्टर को डायरेक्टरपन नहीं भूलता है। तो आप हो ही आत्मा ना, आप शरीर हो क्या? आत्मा हो ना। दूसरों को भी तो हम यही सुनाते हैं, हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तो आत्मा में करावनहार हूं और ये कर्म इंद्रिया करनहार है। करनहार कर्म इंद्रियों द्वारा मैं आत्मा करावनहार करा रही हूं, ये स्मृति नहीं रह सकती है। और मैं कौन सी आत्मा हूं? उसको होता है मैं डायरेक्टर हूं इंडस्ट्री का। और हमको क्या नशा होगा, मैं कौन सी आत्मा हूं? परमात्मा के डायरेक्ट बच्चा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, हीरो एक्टर हूं। कितने स्वमान है हमारे। अगर इतना स्वमान है तो क्यों मैं आत्मा करावनहार करा रही हूं, ये तो नहीं भूल सकता है ना। हो सकता है अटेंशन दो तो ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। जो समझते हो सकता है वो हाथ उठाओ। हो सकता है। बारिश भी वो ये दे रही है तो हाँ हो सकता है बारिश भी कह रही है हो सकता है। तो आप देखो बाबा कहते हैं बीज रूप की छोड़ो, लेकिन मैं आत्मा हूं, जो मैं हूं, जैसी मैं आत्मा हूं, कितनी बड़ी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूं, यानी भगवान की डायरेक्ट पहचानने वाली विशेष आत्मा हूं। कोटों में कोई, कोई में कोई आत्मा हूं। ये हमारे आत्मा का नशा कम है क्या? आत्मा के नशे तो बाबा ने बहुत बताए। तो इसीलिए अगर हम ये अभ्यास करें, कई सोचते हैं कि सोचते हैं लेकिन फिर कामकाज में इतने बिजी हो जाते हैं जो ये अभ्यास थोड़ा मर्ज हो जाता है। लेकिन इसके लिए बाबा ने
इतना बाबा का प्यार है हम बच्चों के प्रति, जो बाबा ने 5 वारी ट्रैफिक कंट्रोल रखा है ना। 5 वारी याद है सभी को ना, 5 वारी हमारा ट्रैफिक कंट्रोल है। 5 वारी अगर अटेंशन से आप काम काज संबंध संपर्क में आते हुए अगर बार बार अटेंशन दो अपने ऊपर, तो क्या निरंतर नहीं हो सकता है? कई कहते हैं हमको टाइम का पता ही नहीं पड़ता, ये भी है। लेकिन बाबा कहते हैं भले घड़ी का सहयोग लो, जब तक अभ्यास हो जाए। अभ्यास होना चाहिए। जैसे खाने की भूख लगती है ना, हमको घड़ी थोड़ी देखते हैं, भूख लगती है फिर कहते हैं हाँ 1 बज गया है, तब भी भूख लग रही है, आदत पड़ गई है ना। ऐसे अगर आपको ट्रैफिक कंट्रोल का आदत नहीं हो तो घड़ी रखो। मेरे को एक भाई ने सुनाया, अपना अनुभव सुनाया, यहाँ ही है हॉस्पिटल में, वो काम काज करता है, अच्छा ड्यूटी है उसकी। कहता है मेरे पास एक घड़ी है, वो मैं लगा के रखता हूँ, उसमें घंटी नहीं बजती, सिर्फ टिक टिक शुरू होती है, मैं बंद कर देता हूँ। मैंने कहा ये घड़ी तो आपकी अच्छी हुई, पता नहीं कैसी घड़ी है, वो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन है, होती होंगी। तो मैं कहती हूँ भले घड़ी का आधार लो, उसमें कोई हर्जा नहीं। घंटी बजे आप बंद कर दो, वो तो हमारे हाथ में है ना, याद तो आ जाएगा, ट्रैफिक कंट्रोल है। अभ्यास जरूर करो। अच्छा 5 वारी ये है, ठीक है। और 5 वारी आप नाश्ता खाना खाते हो, 5 वारी होता है। सुबह को उठते हो, सुबह को उठ के चाय वगैरह पीते हो, फिर नाश्ता करते हो, अच्छा, फिर लंच करते हो, फिर शाम की चाय पीते हो, फिर डिनर करते हो। 5 वारी हुआ 5 वारी। अच्छा, तो 5 वारी ट्रैफिक कंट्रोल और 5 वारी बाबा ने कहा है। कई भाई बहने कहते टेबल पर ही टाइम मिलता है बातचीत करने की, चलो इसको भी हमने मान लिया। टेबल पर खाने पर कम से कम 15-20 मिनट तो लगते ही होंगे ना खाना खाने में। अच्छा, 3 मिनट पहले आप अपने में अटेंशन दो, क्योंकि बाबा को भोग लगाने के बिना खाना नहीं चाहिए। गीता में है, अगर खिलाने वाले को न खिला के जो खाता है वो चोर है। गीता में तो चोर शब्द लिखा हुआ है। अगर हमको बाबा खिलाता है तो हमको भोग तो लगाते हैं, लेकिन भोग के टाइम हमारे को ये मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये कर्म इंद्रियों को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, ये अगर स्मृति रहे 2 मिनट भी भोग लगाओ। लेकिन वो भी अगर 2-3 मिनट आप ऐड करो तो 5 वारी वो, 5 वारी वो, 10 वारी आपको अटेंशन बाबा दिलाता है ना। कितना प्यार है बाबा का। बच्चों को मुश्किल नहीं हो, बच्चों को सहयोग मिले, तो अगर ऐसे आप 10 वारी, जो नियम हमारे बने हुए, कोई नया नियम नहीं बनाना है, जो है कॉमन है, उसमें अगर आप 10 वारी अपने को चेक करो और चेंज करो। समझो साधारण अवस्था मेरी कामकाज करते हो गई, तो फिर अटेंशन हो जाएगा, मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। स्मृति आ जाएंगी ना, कि नहीं आएंगी? आ सकती है ना।
तो 10 बारी अगर आप अपने को चेक करो और चेंज करो, तो क्या हमारा चलते फिरते योग नहीं हो सकता है? हो सकता है, हाँ, हो सकता है। पहले लाइन वाले हाथ उठाओ, हो सकता है। हाँ देखो, माताएं भी, माताएं को पोतरे दोतरे नहीं याद आएंगे? नहीं, अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस भट्ठी से आप ये एक नियम अपना पक्का करके जाओ। बाबा यही चाहता है हम बच्चों से तो भी जल्दी जल्दी तैयार हो जावे। देखो, एडवांस पार्टी में हमारे विशेष आत्माएं गए हुए हैं, यज्ञ के नामी ग्रामी, स्थापना के फाउंडेशन, तो वो भी इंतजार हमारा कर रहे हैं। एडवांस पार्टी जब भी मिलती है तो यही कहती है कि कब तक आखिर आएंगे, गेट कब खुलेगा परम धाम का। अब ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, बच्चे आवे तो गेट खोलूं, मैं अकेला खोलूंगा क्या? इंतजार कर रहे हैं हमारा, लेकिन इंतजाम तो हमको अपना करना है ना। बाबा थोड़ी इंतजार कर रहा है, लेकिन इंतजाम भी बाबा करे। कई बच्चे ऐसे हैं, हम लोग भी छोटे थे ना, तो हम मम्मा बाबा को यही कहते थे, मम्मा बाबा को कहो ना माया अपने पास रख देवे, बेइज्जती क्यों है? हमको युद्ध करना पड़ता है, नीचे ऊपर हो जाते हैं, फिर बाबा को मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए बाबा को आप कहो मम्मा माया अपने पास रख दे। तो बाबा बहुत मुस्कुरा के जवाब देता था, बच्चे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाबा कहते मैं तैयार हूँ, मैं कर सकता हूँ, तुम्हारे बच्चों की ये बात भी पूरी कर सकता हूँ, लेकिन नियम है, जो करेगा वो पाएगा। नियम है ना, कायदा है ना। अगर मैं माया जीत बन जाऊं, मैं माया को अपने पास वश करके रख दूं, तो माया जीत मैं बनूं ना, तो जो करेगा वो पाएगा। मुझे तो स्वर्ग चाहिए ही नहीं। बाबा स्वर्ग में आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो बाबा ने कहा अगर बच्चे करेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि मैं बच्चों को प्यार में आकर के समझता भी हूँ, तो बच्चों को इतनी भी मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन करेंगे नहीं तो पाएंगे क्या? बीज डालेंगे नहीं तो फल खाएंगे कैसे? ये तो नियम है ना। इसीलिए हम लोगों को बाबा ये मदद जरूर दे सकते हैं। होता क्या है, हम लोग बाबा के बच्चे बनने के बाद बुद्धि में बहुत होशियार हो गए। हमने देखा है, मेजॉरिटी समाचार जब सुनते हैं ना, तो बहुत होशियार हो गए हैं बुद्धि में, लेकिन वो बुद्धि कहाँ यूज करते हैं? कभी कभी उल्टी भी कर देते हैं। ऐतराज नहीं करना, मैं सीधा बोल रही हूँ। उल्टा कैसे यूज करते हैं हम? बाबा कहते हैं कि एक कदम हिम्मत का आपका, उसके बाद 1000 कदम मदद मेरी। ठीक है, ठीक बोला मैंने, ये बाबा का वायदा है ना। हम क्या करते, चतुर हो गए हैं ना, अपनी हिम्मत नहीं रखते, बाबा को कहते बाबा आपने कहा है ना कि मैं मददगार हूँ आपका, आपने कहा है ना मैं सहारे दाता हूँ, आपने कहा है ना मैं बैठा हूँ, तो आप मदद करो ना। बाबा कहता है मैं मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो पहला वचन है मेरा, हिम्मत आपकी मदद बाप की, लेकिन हम कहते हैं मदद आपकी फिर हिम्मत हमारी, उल्टा। इसीलिए बाबा के मदद का
जो फायदा उठाना चाहिए ना, वो हम नहीं उठा सकते। एक बारी तो बाबा ने बहुत हंसाया था इस पर। बाबा ने कहा, बच्चे देखो नटखट होते हैं ना बच्चे, तो वो छोटे बच्चे तो शरीर से नटखट होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो तो बड़े हैं, अनुभवी है, तो वो मन से बड़े नटखट होते हैं, शरीर से नहीं। छोटे बच्चे तो शरीर से ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो बाबा ने कहा मन से बड़े नटखट करते हैं। क्या करते हैं? कहेंगे बाबा आपकी जिम्मेवारी, आपने कहा है ना, मेरी जिम्मेवारी है, अभी आप जानो, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, आप ही करो, लेकिन मेरा वचन है, हिम्मत एक आपकी फिर 1000 कदम मेरा, वो क्यों भूल जाते हो? फिर बाबा के ऊपर ही दोष रखेंगे, बाबा मदद ही नहीं करता है ना, पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है। बाबा सुनता ही नहीं है। कितने बार अमृत वेले बैठ कर के बाबा को कहती हूँ, बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, सहारे दाता बाबा, बहुत कहती हूँ, कहता हूँ, बाबा सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनेगा बाबा? लेकिन पहले आप मन से कह रहे हो या मतलब से कह रहे हो? मतलब का मुरीद नहीं, मतलब का साथी नहीं है बाबा। मन से कह रहे हो तो बाबा हाजिर, मतलब से कह रहे हो तो बाबा कहते अच्छा करके देखे बच्चे क्या करते हैं। इसीलिए हम लोगों को बाबा जो शब्द बोलते हैं ना, उसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए। बाबा का महावाक्य, एक कदम सिर्फ हिम्मत का आप उठाओ, फिर बाबा नहीं करे ये असंभव। हमने तो 67 वर्ष में बहुत यज्ञ के टोटल स्थापना में क्या नई बातें आई है, बहुत बातें। 67 वर्ष हो गए हैं, आप सोचो। सबसे मूल बात तो स्थापना में आप ये देखो, कोई भी संस्था का अगर बड़ा हेड चला जाता है, फाउंडेशन चला जाता है, वो संस्था हिलती है। लेकिन यहाँ बाबा के अव्यक्त होने के बाद क्या हुआ है? क्या हुआ है? और ही सेवा बढ़ी है ना, कम तो नहीं हुई है। अव्यक्त रूप में फॉरेन था ही नहीं, बाबा के साकार होते फॉरेन में एक भी सेंटर नहीं था, और अब भी 90 सेवा केंद्र है, 90 देशों में। एक एक देश में 3-3, 4-4 भी है, 8-8 भी है, लेकिन 90 देशों में। और नई बात तो ये है फॉरेन के सेवा में, क्योंकि हम भी अभी चक्कर लगा के आई थी ना अमेरिका, लंदन में, अभी 1 मास हुआ होगा शायद, तो मैं लगा के आई चक्कर, तो हमने समाचार सुना तो अरब देशों में भी हमारी सेवा चल रही, अरबिस्तान, और वो कितने कट्टर होते हैं, लेकिन हमारी बहनें वहां कोर्स के रीति से, उन्हों को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहेंगे तो बिगड़ेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट परमात्मा कहो तो वो बिगड़ेंगे नहीं। शक्ति है, विल पावर है, सुप्रीम पावर है, इस शब्दों का सिर्फ अंतर है। बाकी है तो शिव बाबा के बिना तो योग लगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन योग लगाने के बाद जब उन्हों को अनुभव होता है ना, फिर आप ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, कुछ भी सब मानने के लिए तैयार। लेकिन पहले उन्हों को तरीके से समझाना पड़ता है। तो कई देशों में, मुस्लिम देशों में हमारे सेवा केंद्र बहुत अच्छी संख्या में चल रहे। ये किसकी कमाल है? बाबा की। बाबा
अव्यक्त होने के बाद भी कितना कार्य करा रहा है। अच्छा, अभी देखो, आप लोग सभी आए हो, इतने संख्या में भट्ठी में कभी नहीं आए हैं। ये क्या है? अभी आप लोगों को कोई खास विशेष निमंत्रण तो नहीं मिला था। ये नई नई नजारे जो हम देख रहे हैं, तो रचना को देख करके क्या याद आता है? रचता याद आता है ना। गीत भी है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। तो कमाल है, आप लोगों को यहाँ तक लाया कौन? बाबा लाया ना। तो ये कमाल देखो बाबा की कितनी अच्छी है। तो हम लोगों को बाबा के जो महावाक्य बाबा बोलता है ना, उसको पूरी रीति से लेना चाहिए। एक बारी की मैं हंसी की बात सुनाती हूँ, थोड़ा हल्का भी होवे ना, सिर्फ गुह्य ज्ञान सुन के थक जाएंगे। तो एक रमणीक बात सुनाती हूँ। एक भाई आया मेरे पास, दिल्ली में सेंटर में, मुरली लेके आया। मुरली लेके आया, कहता है बहन जी आज बहुत खुशखबरी है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा, खुशखबरी तो हमको भी सुनाओ, क्या खुशखबरी मुरली में आई है? कहता है बहन जी आज बाबा ने कहा है अगर आपको मजबूरी हो ना तो आप कहाँ भी खाना खा सकते। मैंने कहा हाँ, हमने तो कोई ऐसी मुरली पढ़ी नहीं है। तो कहता है मैं ले आया हूं ना मुरली। मैंने कहा ऐसी मुरली तो हमको भी दियो, सभी पूछते रहते हैं बेचारे, बांधे ले बहने भाई कितना बेचारे प्रयत्न करते उनों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। सासू का नहीं खाना है, उसका नहीं खाना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को बताओ। तो उसने पेज खोल करके और दिखाया, तो उसमें क्या था, बाबा ने मिलिट्री वालों को कहा है, मिलिट्री वालों को कहा है तो आपको ताकत होनी चाहिए, मिलिट्री में खाना बनाने वाले को वश करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मिलिट्री के रूल्स है, तो कभी कभी योग लगा के दही खा लो, ये खा लो, कुछ अपने को थोड़ा बहुत खा सकते हो। मैंने कहा ये क्या, आप मिलिट्री में हो क्या? कहता है नहीं। तो मैंने कहा आप खाएंगे? अच्छा कल से खाना शुरू कर देना आप। कहता है नहीं, मैंने समझा ही नहीं। कई बार हम मुरली के शब्दों को अपने मतलब से उठा लेते, फिर कहने में ऐसे ही आता है कि बाबा ने कहा है ना बहन जी आपको भूल गए हैं, अभी सारी मुरलियां थोड़ी याद होती है, लेकिन जो बाबा का भाव है, जो बाबा का अर्थ है, उस पर चलना चाहिए हमें। अगर अर्थ में हम मिक्स कर देते हैं ना, ये मन मत मिक्स हो गई ना, श्रीमत पर मन मत मिक्स हो गई ना, तो मिक्स से रिजल्ट क्या होंगे? रिजल्ट भी वही होंगे ना। इसीलिए बाबा ने कहा है मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसे मुझे पहचान। आप भी आत्मा जो हो, जैसी हो, ऐसे अपने को पहचान। तो जब तक हमने अपने आप को भी नहीं पहचाना है और बाप को नहीं पहचाना है, तब तक हम जो चाहते हैं बाबा के समान बने। अभी मैं पूछूंगी आप सभी का संकल्प क्या है? बाप समान बनना है? सभी हाथ उठाएंगे, मैं समझती हूँ एक भी नहीं छोड़ेगा। उठाओ नहीं हाथ, मैं समझ ही रही हूँ को उठाएंगे, उठाएंगे जरूर। हाथ उठाना तो बड़ा सहज है ना, लेकिन मन का हाथ उठाना वो मुश्किल है।
दादी भी पूछती है, सभी हाथ उठा लेते हैं। मैं कहती हूँ ये तो बड़े संपूर्ण हो गए सभी, अभी तो विनाश होना चाहिए, सभी के हाथ ऊंचे हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को जो बाबा के महावाक्य है उनके गुह्य रहस्य को जानना चाहिए। मन व्यर्थ संकल्प बहुत करता है। बाबा ने, हमने सुनाया भी है, अगले बच्चों में भी मैंने सुनाया है, सुना भी हो किसने, तो बाबा ने यही कहा था कि मन अगर व्यर्थ संकल्प करता है तो व्यर्थ संकल्प के आने का दरवाजा कौन सा है? अगर दरवाजा आप बंद कर देंगे ना तो छूट जाएंगे व्यर्थ संकल्प से। तो बाबा ने कहा था कि व्यर्थ संकल्प का दरवाजा है क्यों, क्या, कैसे, ये दरवाजा। और जब क्यों आता है उसके पीछे क्यों जरूर लग जाती। तो इस क्यों को बाबा ने फॉरेनर्स को कहा था, वाई नहीं कहो, क्यों को वाई कहते हैं ना, तो बाबा ने कहा था वाई नहीं, फ्लाई, वाई नहीं करो, फ्लाई करो, बच जाएंगे। तो ऐसे ही व्यर्थ संकल्प का दरवाजा है क्यों, क्या, कौन। अभी मम्मा की एक रमणीक बात सुनाऊं आपको। तो मम्मा, हम छोटे छोटे बच्चे आए थे ना, 9 साल के, 8 साल के, 10 साल के, ऐसे ही आए थे। हमारी ब्रह्मण्या जो थी ना, दादी, चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी, वो ही 15 वर्ष की थी। तो हम कितने के होंगे? तो जब मम्मा थी ना, तो मम्मा हम लोगों को रमणीक भाषा में समझाती थी, क्योंकि बाबा अलग रहता था और हम मम्मा के साथ रहते थे अलग मकान में। वो गवर्नमेंट के कायदे के अनुसार हम लोगों को बाबा के साथ हम नहीं रह सकते थे, बैन था, और मम्मा के साथ हम रहते थे। तो मम्मा ही हमारी पालना करती थी। तो मम्मा कहती थी कि देखो, ये एक 5 शब्द है जिससे माया आती है, क्यों, क्या, कौन, कब और कैसे। 5 में क्या आया, क्यों, क्या, कब, कैसे और कौन। 5 शब्द में क्या आया। अच्छा, तो मम्मा कहती थी, बच्चिया तुमने सुना है क्या कौन करता है? कौन करता है? कौवा करता है ना क्या। तो मम्मा कहती थी, अरे तुम कौवा बन गई, क्यों, क्या, ये क्या शुरू कर दिया। और बाबा तो तुमको होली हंस बनाता है। और हंस का काम क्या होता है? कंकर और रतन को अलग करना, है ना, आपको पता है ना। तो मम्मा कहती थी, आप होली हंस के बजाय कौवा क्यों बनती हो? तो जब भी आपके पास क्या आवे ना, तब आप सोचना मैं क्या बन गई है? तो बनेंगे नहीं, बदल जाएंगे ना। इसीलिए मम्मा हम लोगों को छोटी छोटी रमणीक बातें सुनाती थी। मम्मा कहती थी, कभी भी कोई भी बहन जाकर के कहती थी ना, मम्मा आखिर भी कब तक मैं ये बातें देखूं, मम्मा बहुत समय हो गया है, कब तक होगा, कौन है ये, मेरे पता नहीं मेरे पीछे ही पड़ गई है। तो मम्मा कहती थी, तुम क्या के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम होली हंस बन जाओ ना। होली हंस अगर आप बनेंगे तो कंकर और रतन अलग कर देंगे।
कंकर कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन रतन स्वीकार करेंगी। तो आप बच जाएंगे ना, व्यर्थ से तो बच जाएंगे ना, टाइम भी बच जाएगा, संकल्प शक्ति भी बच जाएगी, समय भी बच जाएगा। और दिमाग जो ज्यादा चलता है, जिसका व्यर्थ ज्यादा चलता है ना, तो आप देखो उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। दिमाग भी ठीक रहेगा, योग लगा सकेंगे। तो तुम क्यों इस बात में जाती हो? लेकिन हमने देखा है माया आती इसी शब्दों से है। चलो सेंटर पर कुछ होगा तो भी क्यों, क्या, कैसे, इसमें ही चले जाएंगे, अपने को नहीं देखेंगे, दूसरे को देखेंगे। अभी ये नहीं करना है, अभी योग करो, अभी कोई भी संकल्प नहीं करना। ये 3 मिनट बिल्कुल मन जीते जगत जीत बन करके रहना, व्यर्थ संकल्प नहीं करो। वायुमंडल के मदद से 3 मिनट सिर्फ बस निरंतर योग की जो स्टेज होनी चाहिए, चाहे फरिश्ते रूप में स्थित हो, चाहे बीज रूप में स्थित हो, ऐसी अवस्था में 3 मिनट योग करो। तो हमारे कहने का यही मतलब है कि अभी अपने को समय के अनुसार जितना हो सके भी रंग है, जो हम चाहें वो हो सकता है, तो संपन्न और संपूर्ण जरूर बनना है। क्यों कि समय में देख रहे हैं, समय की हलचल, प्रकृति की हलचल को तो अच्छी तरह से देख रहे हैं। ऐसे समय की रफ्तार जब तेज हो रही है, तो जो समय को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, उनों की रफ्तार भी तेज होनी चाहिए, तीव्र होना चाहिए। अभी स्व परिवर्तन के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। क्या होता है, परिवार, अलौकिक परिवार, लौकिक परिवार, दोनों परिवार के बीच में हम रहते हैं ना, और रहना भी है। क्यों, परिवार के बिना भी गति नहीं है। कई बार बाबा मुरली में कहता है, कई बच्चे कहते हैं अभी शिव बाबा से वर्षा लेना है ना, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्हों से कनेक्शन हम रखने के लिए तैयार हैं, उन्हों से योग लगाएंगे, उन्हीं के श्रीमत पर चलेंगे। लेकिन परिवार, अलौकिक परिवार भी बहुत खिटखिट, इस समय बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की यही विशेषता है कि यहाँ धर्म और राज दोनों स्थापन होते, और कोई भी धर्म में धर्म और राज स्थापन नहीं किया है। कोई भी धर्म ने धर्म स्थापन किया है, राज नहीं। हमारा ही ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है जिसमें शिव बाबा राज और धर्म दोनों स्थापन कर रहे हैं। आप सोचो, अगर राज स्थापन हो रहा है तो राज में सिर्फ बाबा, मम्मा और आप होंगे, ये राज होगा? चलेगा राज? मम्मा बाबा तख्त पर होंगे और आप उसके सामने होंगे, बस राज चलेगा? नहीं चलेगा ना। राज में तो सब प्रकार के चाहिए ना। तो जब हमारा राज स्थापन हो रहा है तो उसमें हमारे को परिवार से भी संबंध, संपर्क रखना ही है, लेकिन डिस्टर्ब न खुद को होना है न दूसरे को करना है। चलो छोटी छोटी बातें होती है,
वो तो होंगी। बाबा ने कहा है, बहुत अच्छी बात बाबा ने सुनाई कि बिना पेपर के कोई पास हुआ है क्या? तो हमारा पेपर हाउस कौन सा है? आपको पता है पेपर हाउस कौन सा है आपका? यही अलौकिक परिवार, लौकिक परिवार, अलौकिक सेंटर और लौकिक परिवार, यही आपका पेपर हाल है। और इसी हाल में ही आपको पेपर देना है। कई समझते हम परिवार से थोड़ा अलग हो जाए ना तो मेरी अवस्था बड़ी अच्छी होगी। बहन जी, इतना मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा जो बस ये विघ्न है मेरे को। लेकिन बाबा कहते हैं पेपर के बिना कैसे पास होंगे भाई? बहनें कैसे पास होंगी? ये पेपर आने ही है और इसमें हमको पास होना ही। कोई भी बात होती है, बाबा कहते हैं माला है ना, माला में दाने का दाने से कनेक्शन होता है या युगल दाने से होता है, वो तो ऊपर न्यारा बैठा है। लेकिन माला जब बनती है तो दाने का दाने से कनेक्शन होता है। अगर दाने का दाने में बीच में धागा हो जाए, माला अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी। इसीलिए कई भाई बहनें, चाहे लौकिक परिवार में चाहे अलौकिक परिवार में, छोटी छोटी बातें जो आती है, आप कहेंगे छोटी थोड़ी होती है, बड़ी बातें होती है। लेकिन हमारी ऊंची स्थिति के हिसाब से अगर आप कितनी भी बड़ी बात देखो, वो छोटी है या बड़ी है? हमारी स्टेज जो है वो है सर्वशक्तिवान बाबा की। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे हिमालय जितनी कोई बात है। लेकिन वो क्या है? बड़ी है या छोटी है? छोटी है ना। बड़ी को छोटी करना या छोटी को बड़ा करना, ये हमारा मन करता है। मन में संकल्प आता है, क्यों क्या, बस उसी में ही उलझ जाते। बाबा कहते हैं कि ये तो होगा ही, जो भी पुराने संस्कार है वो निकलेंगे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना, कई भाई बहनें कहते हैं हम शुरू में आए ना तो बहुत अच्छा था, कोई बातें नहीं होती थी, हमारी अवस्था भी बहुत अच्छी थी, अब भी पता नहीं क्या हो गया है, अभी और ही अच्छा होना चाहिए ना, उसके बजाय और ही विघ्न आ गए हैं। मेरी अवस्था पहले अच्छी थी, अभी गिर गई है। देखो, नीचे जा सकता है क्या ईश्वरीय विश्वविद्यालय? हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या है, छोटी को बड़ा करना, बड़े को छोटे करने का ढंग नहीं आता है। बाबा ने कुमारों के सभा में बाबा ने कहा, मैं तुम लोगों को उड़न खटोला देता हूं। कोई भी बात आवे ना, आप उड़न खटोले में ऊपर बाबा के साथ परम धाम में बैठ जाओ। बातें कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी? हमको याद है, हम नेपाल में गए थे तो एक प्लेन में हमको चक्कर लगाया। ये हिमालय का पहाड़ का एक किनारा दिखाई देता है, सारा नहीं, थोड़ा सा एरिया। अब हम प्लेन में थे। वैसे तो नेपाल में हिमालय पर्वत पर चढ़ना कितना मुसीबत है, पता नहीं क्या क्या ऐसे लगाते हैं। और हम प्लेन में आराम से मनोरंजन कर रहे थे, ऊंचे थे ना। अगर हम ऊंचे बन जाएं तो सभी बातें नीची हो जाएंगी। इसीलिए जब भी आपको कोई बड़ी बात लगे तो आप परम धाम में चले जाओ, बाबा के पास। ऊंचे थे ऊंचा भगवान, वो आपको मदद भी देगा और बड़ी बात जो है वो आपकी छोटी हो जाए। तो उड़न खटोला
चलाने आएगा ना। हाँ, बाबा ने एक ग्रुप को कहा था विमान मैंने तुमको दिया है, और विमान कितना बढ़िया है। विमान आपको है, मन रूपी विमान है सभी के पास विमान। अच्छा है ना, काम में लगने वाला है ना, डैमेज तो नहीं पड़ा है? नहीं। अच्छा, तो विमान का स्विच कौन सा है? विमान तो आपके पास, सभी के पास है, इसका स्विच बताओ। स्विच तो होगा ना, ज्यादा स्विच नहीं होगा, एक तो स्विच होगा। स्विच है दिल से मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, सब खत्म, सारे ही खत्म हो जाएगा। आता है दिल से मेरा बाबा कहना? आता है? हाँ, स्विच ऑन करना आएगा माताओं को कि कहेंगी स्विच दिखाई नहीं देता है? अरे मेरा बाबा तो कहने आता है ना। मन से कहो मेरा बाबा, बस उड़ जाएंगे। और इसके पंख कौन से है? विमान के पंख कौन से है? एक हिम्मत और दूसरा उमंग उत्साह। कभी भी लाइफ में आप उमंग उत्साह को कम नहीं करो, हिम्मत को नीचे कम नहीं करो। आपके पंख दोनों ठीक होंगे, विमान सेकंड में उड़ेगा। और इसका पेट्रोल है ज्ञान और योग। पेट्रोल भी आपके पास तो बहुत है। तो विमान जब भी कोई समस्या आवे, मेरा बाबा, बस दिल से कहा और विमान उड़ा, आप परम धाम में पहुंच जाएंगे और बड़ी में बड़ी समस्या भी आपके लिए छोटी हो जाए। तो बड़े को छोटा करना आएगा। जो बड़े को छोटा करेगा, छोटे को बड़ा नहीं करेगा, वो हाथ उठाओ। हाथ तो सभी बहुत अच्छे, खुश कर देते हैं हाथ उठाने में। भाई मुबारक हो, हाथ उठाते हो, ये भी मेहनत तो करते हो ना। लेकिन मन का हाथ भी उठाना, सिर्फ ये हाथ नहीं उठाना। तो मन से उड़ जाओ। क्या पड़ा है छोटी छोटी बातों में? 63 जन्म तो इसी छोटी छोटी बातों में गया। अभी एक जन्म अमूल्य रतन तन मिला है, ब्रह्मा कुमार कुमारी का दिव्य जन्म मिला है, और हीरे जैसा युग मिला है, समय मिला है, सर्वशक्तिवान बाबा मिला है। फिर भी 63 जन्म के संस्कार छोटी छोटी बातों में पढ़ के अपना समय गंवा ले। तो समय नहीं गंवाना, संकल्प नहीं गंवाना, समय नहीं गंवाना, अपनी शक्तियों को नहीं गंवाना, समय पर यूज करना। तो है विमान ठीक है सबका? ठीक है, यूज करना आएगा या नहीं? सिर्फ यहाँ तक मधुबन में रहेगा, वहां जाके विमान में थोड़ा नीचे ऊपर हो जाएगा? नहीं, नीचे ऊपर नहीं करना, और ही साथ में रखना और उसको यूज करेंगे। यूज जितना करेंगे उतना फायदा उठाएंगे। ओम शांति।